हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है। तो अब हम देखेंगे कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सर्व, और दूसरा होता है नाम। मतलब सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सर्व का मतलब होता है सभी, नाम मतलब नाम, मतलब सभी का नाम। ठीक है, अर्थात वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की क्या परिभाषा है दोस्तों, कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कुछ भेद होते हैं। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 भेद। सबसे पहले है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है दोस्तों, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है दोस्तों अपना निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, 5 के बाद में छठवा आ गया दोस्तों अपना संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के नाम के स्थान पर किया जाता है। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग या तो आदमी हो या औरत हो, ठीक है, जैसे स्त्री और पुरुष दोनों के नाम पर किया जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि मैं कल जयपुर जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं शब्द है वो स्त्री और पुरुष दोनों को अंकित कर रहा है। मैं स्त्री में भी आ सकता है और पुरुष में भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपने पूछा कि आजकल आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो आप का मतलब आप स्त्री को भी कह सकते हो और पुरुष को भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वे आज मेला देखने जाएंगे। मतलब वे आज मेला देखने जाएंगे, इसमें दोस्तों ना तो पुरुष दिख रहा ना स्त्री दिख रही। वे का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है कि वे में मतलब वे। ठीक है, तो वे आज मेला देखने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है दोस्तों उत्तम पुरुष। ठीक है, सबसे पहला क्या है, उत्तम पुरुष। मतलब इसकी परिभाषा क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए हो। उत्तम पुरुष का क्या होता है दोस्तों, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए होता है, मतलब वक्ता कोई कहने वाला होता है उसके लिए होता है, तो वो उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है। जैसे मैं एक वचन के लिए। ठीक है, तो मैं का क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे आदि। ठीक है, ये इसके सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे हम बहुवचन के लिए होता है, तो हम का प्रयोग कैसे, जैसे हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, हमसे आदि। ठीक है, ये वक्ता के लिए हो जाएंगे, मैं और हम। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों मध्यम पुरुष। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए, उत्तम पुरुष में कहने वाला होता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये उत्तम पुरुष हो गया और तुम सुन रहे हो। ठीक है, तो ये मध्यम पुरुष में। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें और तुमको और तुमसे। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे दोस्तों, मध्यम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आप क्या होता है, एक प्रकार से रेस्पेक्टेबल है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आप, आपका, आपकी, आपके, आपको और आप से। ठीक है, इस प्रकार के मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, फिर आता है दोस्तों अपना तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष जब आता है
तो क्या होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता और वक्ता को छोड़कर, मतलब यहाँ पर न तो सुनने वाला होता है न कहने वाला होता है, ठीक है, तो इनको छोड़कर अन्य किसी के लिए होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ वह सुन रहा है, ठीक है, और तीसरा आदमी के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ किसी को तो मैं कहने वाला हुआ वक्ता, किसी दूसरा आदमी है कोई सुनने वाला, वो हो गया श्रोता, ठीक है, और तीसरा जो थर्ड पर्सन है वो अन्य पुरुष में आएगा, तो उसके लिए कौन से शब्द आते हैं दोस्तों, जैसे कि वह, वे, उनका, उनकी, उनको, उनसे, उन्हें, आप, आपका, आपकी, आपने और आपसे, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ पर देखने को अन्य पुरुष में मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है अपना निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, मतलब इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब खुद के लिए जो इंसान है वो स्वयं के लिए करता है, वो निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः सर्वनाम शब्द आते हैं, मतलब खुद के लिए आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि यथा में मैं बात करूं तो इसमें क्या है दोस्तों कि मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मतलब मैं खुद के लिए कह रहा हूं कि आप चला जाऊंगा, ठीक है। यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा, मैं किसके लिए, खुद के लिए, और खुद के लिए क्या कह रहा हूँ कि स्वयं ही इस कार्य को मैं खुद ही कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में है कि मैं अपना कार्य आप कर लूँगा, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, खुद के लिए ही खुद का कार्य करना पाया जाता है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों अपना निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक, इसमें आपको देखने से पता चल रहा होगा कि निश्चयवाचक मतलब निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयात्मक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि, ठीक है, इसमें क्या होता है इस सर्वनाम में कि कोई भी चीज़ होती है या कोई भी कार्य होता है तो वो निश्चित होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत यह, वह, ये और वे आते हैं, ठीक है। जैसे यह ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है, यह ठीक है, ठीक है, तो मतलब यह चीज़ क्या है, ठीक ही है, ठीक है, ठीक है। वह तो राम है, तो वह कौन है, वह तो राम है, ठीक है। ये अच्छे हैं, तो ये क्या हैं, अच्छे हैं। वे बुरे हैं, तो यहाँ पर यह, वह, ये और वे, ठीक है, ये आते हैं निश्चयवाचक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अनिश्चयवाचक में क्या होता है दोस्तों। अनिश्चयवाचक में देखने को मिलता है कि इसमें कोई निश्चितता नहीं दिख रही दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी परिभाषा की कि जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराएं, क्या हुआ दोस्तों कि ऐसे पदार्थ या इसका बोध कराएं जिसकी निश्चितता का बोध न हो, ठीक है, जिसकी निश्चितता का क्या ना हो दोस्तों, बोध नहीं हो, ठीक है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई निश्चित आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी इसमें। इसके अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, कोई, कुछ, किसी, ये सर्वनाम शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई आया था और आपके लिए कुछ देकर गया है, ठीक है। तो कोई आया था, हमें कोई पता नहीं है कि कौन आया था, राजू आया था, घनश्याम आया था, ठीक है, कौन आया था, और कुछ देकर गया, ठीक है। तो मतलब क्या देकर गया, कुछ पता नहीं है क्या चीज़ आपको देकर गया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे किसी ने सच कहा है, किसी ने सच कहा है कि सत्य की जीत होती है। अब किसी ने सच कहा है, किसी ने कहा है बट पता नहीं है वो किसने कहा है, ठीक है दोस्तों, बट किसी ने कहा है, ठीक है। कोई द्वार पर खड़ा है, कोई द्वार पर खड़ा है, आपको पता नहीं है कि द्वार पर कौन खड़ा है, बट
कोई द्वार पर खड़ा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनसे अनिश्चितता का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। आपको देखकर पता लग रहा होगा कि प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न करने का सर्वनाम, प्रश्न करने वाला सर्वनाम, मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, किसको। ठीक है, ये 4 शब्द आते हैं। जैसे कि यथा, देखो तो कौन आया है। जैसे मैं कह रहा हूँ किसी को कि देखो तो कौन आया है, मतलब देखो कौन आया है। ठीक है, दूध में क्या गिर गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि दूध में क्या गिर गया, मुझे पता नहीं है कि क्या गिरा है, सामने वाले को पता नहीं है क्या गिरा है, बट मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि दूध में क्या गिरा है। ठीक है, तो ये होता है अपना प्रश्नवाचक। अब है अपना दोस्तों छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि संबंधवाचक जहाँ पर 2 वस्तुओं व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहाँ पर हमें पता लग जाए कि ये उसका पापा है, ये इसको मम्मी है, ये इसका भाई है, मतलब जो जिसका है। ठीक है, वो संबंध अगर दिख रहा है आपको तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सर्वनाम शब्द जोड़े के रूप में आते हैं। इसमें क्या आते हैं कि जो सर्वनाम शब्द आते हैं वो जोड़े के रूप में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जब तब, जैसा वैसा, जैसी वैसी। ठीक है, जितना उतना। ठीक है, जिसकी उसकी। ठीक है दोस्तों, जो वह। ठीक है, यद्यपि तथापि। इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है वह बहुत नटखट है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध बता दिया कि जो लड़का, कि वह लड़का, मतलब जो दरवाजे पर खड़ा है वह लड़का क्या है, वह नटखट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वह लड़का जो कल आया था, मतलब हमने बात कर दी कि वह लड़का जो कल आया था। ठीक है, हमने उसका संबंध बता दिया, तो वह क्या था, बहुत चतुर है। ठीक है, जो कल आया था वो क्या है, लड़का बहुत चतुर है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। संबंध बता दिया कि जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते रहिए हमारी वीडियोज़ में। ठीक है।